Everyone note down. We are doing proving sums, like using the concept of AP. But let me explain you what are the concepts required. ध्यान देना एक बार. Suppose मान लो ABC already AB में given है. There are 3 numbers or more than 3 numbers. They are in AP. For example, let's say that we have 2, 4, 6. These 3 numbers are in AP. Okay. एक बात बताओ, अगर मान लो ये तीनों नंबर्स AP में है. Now what do you say? Like क्या ये AP में है या नहीं? बताओ. Please respond. क्या ये 2, 4, 6 AP में है या नहीं है? Yes or no? Yes sir. हाँ सर. Because common difference सबका सेम है. Common difference 4 - 2 और 6 - 4 इक्वल है. अब देखो ध्यान देना, पहला नंबर पॉइंट. अगर मान लो मैं सारे नंबर्स में कांस्टेंट वैल्यू ऐड करूं, अगर गिवन सीक्वेंस AP में है और मैं सारे टर्म्स में अगर मैं 3 कांस्टेंट वैल्यू ऐड करूं, कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे 3 ऐड किए हैं, तुम कुछ भी ऐड कर सकती हो. तो एक बार ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, क्या ये AP में है या नहीं है? बताओ. यस सर. ठीक है. नाउ नंबर 2, अगर मान लो अगर गिवन टर्म्स अगर AP में है और उसमें अगर हम कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करें, सारे नंबर में से कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, सारे नंबर में से अगर हम कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, तो एक बात बताओ, जो रिजल्ट आएगा क्या वो AP में होगा या नहीं होगा? बताओ. क्या ये -1, 1, 3 AP में है या नहीं? यस सर. बिकॉज 1 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1 से जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है, और 3 - 1 से जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 2 आ रहा है. यहाँ पे भी देखो 7 - 5 2, 9 - 7 इज ऑल्सो 2. मतलब यहां से हम लोग ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इफ K is added or subtracted to every terms of an AP, resulting sequence is also in AP. ओके. मतलब अगर मान लो 3 नंबर्स है वो AP में है और उसमें अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड सारे टर्म्स में या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्ट आएगा उससे जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी AP में होगा. ये हम लोगों ने एग्जांपल से भी देखा. नेक्स्ट नंबर 3, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से होगा. अरे इस पॉइंट पे अगर मान लो 2, 4, 6 है, ये AP में, ठीक है, ये AP में है, और मान लो अगर मैं कांस्टेंट नंबर सारे में मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो मैंने पहला नंबर में 2 मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर में भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया दूसरे टर्म में, और तीसरे टर्म में भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया. तो एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है क्या ये AP में है? चेक करो तो. क्या ये AP में है? मैंने गिवन टर्म्स AP में था और मैंने उसमें कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तीनों टर्म्स में, तो जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या ये AP में है या नहीं है? बताओ. यस. क्या 4, 8, 12 AP में है या नहीं है? यस और नो? टेल मी. हाँ सर. बिकॉज 8 - 4 और 12 - 8 दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, और AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. चौथा पॉइंट, अगर मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो यहाँ पे आया 1, यहाँ आया 2 सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म 3 आया. अब बताओ क्या ये 1, 2, 3 AP में है? हाँ सर. तो मतलब यहां से हम लोग ये भी कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि if K is any constant, if it is multiplied or divided to every terms of an AP, resulting sequence is also in AP. Is also in AP. मतलब हम ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू AP का टर्म से, तो जो रिजल्ट आएगा वो AP में ही रहेगा. मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं डिवाइड कर सकता हूं,
गिवन टर्म्स ऑफ एपी से कांस्टेंट वैल्यू, तो जो रिजल्टिंग आएगा वो भी एपी में होगा। तीसरा पॉइंट। अब एक बात बताओ, 2 4 6 एपी में, ठीक है ना, व्हाट डू यू कमेंट, क्या 6, व्हाट डू यू कमेंट, क्या 6, 4, 2 क्या ये एपी में है या नहीं, बताओ। हाँ सर, एपी में। मतलब एक और चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एपी में है और उसके टर्म्स को रिवर्स करके लिखते हैं, तो जो जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी एपी में ही होगा। रिवर्सिंग द सीक्वेंस of the given AP result is also in AP, is also in AP. All right, so everyone please copy down these 4 points, sorry 3 points with example so that it is clear to you all. Okay, and याद रखना, add, subtract, multiply, divide और reverse के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बट याद रखना, जो भी ऐड करें कांस्टेंट चीज ऐड करना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। तो फटाफट एक बार इसको कॉपी करें। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, देखना एक बार 13 का 1। सबको ना ये वाला सबको पहले कॉपी मत करना, पहले एक बार ध्यान से देखो, समझ में आ जाए फिर कॉपी करो। सबसे पहला पॉइंट देखो, ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट 1/x, 1/y, 1/z आर इन एपी। ये चीज ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इस चीज को नोट करना सबको। अब एक बात बताओ, अगर 1/x, 1/y, 1/z एपी में है, तो पहला वाला नंबर में हमको ये शो करना है, हमको ये शो करना है कि क्या yz, zx, xy क्या एपी में है या नहीं, ये प्रूव करें। देखो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यूज या फिर रिवर्स करते सीक्वेंस कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हमको पता है कि 1/x, 1/y और 1/z अगर एपी में है, तो बताओ तो इससे कैसे हम लोग ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड। अगर हम सारे टर्म्स में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई जेड बाई एक्स, कॉमा एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई, कॉमा एक्स वाई जेड बाई जेड, क्या ये एपी में होगा या नहीं होगा? यस, यहां लिख सकते हो तुम लोग, सिंस मल्टीप्लाइंग, ऐसे लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, मैं वो लिख नहीं रहा हूं। यहां से x कैंसिल हो गया, बचा yz, यहां से y कैंसिल हो गया, बचा xz, यहां z कैंसिल हो गया, बचा xy, ठीक है, ये भी एपी में होगा। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है xy, zx एंड yz क्या एपी में है? ये हम लोग को प्रूव करना है कि क्या xy, xz और yz एपी में है। ये तो मुझे कोई बता सकता है कैसे प्रूव करेंगे हम लोग इस चीज को? एनीवन? एनीवन? यस, कोई आइडिया दे सकता है कि कैसे प्रूव करेंगे? सेम ही है। देखो हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि हम लोग टर्म्स को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर एपी का टर्म्स को रिवर्स करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? वो एपी में ही होगा। तो अगर हम ये टर्म्स को रिवर्स कर दें, क्योंकि हमको पता है कि एपी में है, हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तो अगर ये एपी में है तो अगर हम टर्म्स को रिवर्स कर दें, मतलब एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड, तो ये भी क्या होगा? एपी में ही होगा। मतलब टर्म्स को रिवर्स करने से एपी का सीक्वेंस नहीं बदलता है, सीक्वेंस एपी का ही रहता है। तीसरा, तीसरा में हम लोग को लाना है, प्रूव करना है कि y प्लस जेड बाई एक्स, जेड प्लस एक्स बाई वाई, एक्स प्लस वाई बाई जेड एपी में है या नहीं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसके लिए। देखो एक और चीज है, हम लोग पहले एक बार हम इससे प्रूव करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वी नो दैट 1/x
1 बाई वाई 1 बाई जेड ऑलरेडी एपी में है, हम लोग को पता है ये चीज। तो बताओ तो कोई मुझे बता सकता है पहला स्टेप क्या करना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाओ तो कैसे हम लोग लाएंगे y प्लस जेड बाई एक्स, जेड प्लस एक्स बाई वाई, एक्स प्लस वाई बाई जेड, कैसे लाएंगे बताओ तो? सर इसको हम लोग सबसे पहले एक बार नंबर 2 से मैं नंबर 2। अच्छा एक बात देखो, अभी देखो यहाँ पे 2 4 6 एपी में, बताओ एक बार आयुष, आयुष बताना 2 4 हाँ 6, सर। 2 4 6 क्या एपी में है या नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा एक बात बताओ तो 6 4 2 एपी में है या नहीं है बताओ? हाँ क्या किया मैंने बताओ तो? इससे तुमको अगर मैं ये लिख रहा हूं तो मैं क्या करके लिख रहा हूं बताओ तो? टर्म्स को रिवर्स करके लिख रिवर्स। रहा हूं कि नहीं, कर रहा हूं कि नहीं? हम्म, तो मतलब रिवर्स करने से क्या सीक्वेंस बदलता है कि वो एपी में ही रहता है बताओ? एपी में रहता है। एपी में रहता है। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर 1 में प्रूफ कर दिया है कि YZ XZ XY आर इन एपी, प्रूफ कर दिया कि नहीं? अब मैं ये टर्म्स को रिवर्स करके लिख दूं, देखो तो यहाँ पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एपी में है? अच्छा हाँ सर। समझ में आया? ये तो प्रूफ करना था ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब तीसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट में मैं सब में सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड ऐड कर मल्टीप्लाई कर देता, सारा में x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले। ओके, अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखना ध्यान से, मुझे लाना है, ध्यान देना, y प्लस जेड बाई एक्स, सिर्फ चाहिए y प्लस जेड बाई एक्स, यहां चाहिए z प्लस एक्स बाई वाई, और यहां चाहिए x प्लस वाई बाई जेड। तो मुझे कोई बता सकता है इससे ये लाने के लिए क्या करना चाहिए इसमें, बताओ? -1 करना पड़ेगा सबसे। करेक्ट, अगर हम इसमें -1 कर दें, तुम दिमाग लगाओ, अगर हम सारा से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो तुमको पता है कि यहाँ मुझे x नहीं चाहिए, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सब में से हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सारा टर्म्स में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देता, क्योंकि तुमको पता है कि 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब एलसीएम लेंगे हम लोग, अगर मैं 1 सारा में से सब्ट्रैक्ट कर दूं और मैं अगर एलसीएम लूं, अब एलसीएम में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ x इंटू 1 x हो जाएगा, यहाँ y 1 जा y हो जाएगा, यहाँ z इंटू 1 z हो जाएगा। तो बताओ तो सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, y प्लस जेड बाई एक्स आ जाएगा। देखो तो एलसीएम लेके, जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं, जैसे मान लो a बाई बी प्लस सी बाई डी, ठीक है, या मान लो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, एलसीएम में क्या होता है देखो तो, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। तो अगर हम x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x आएगा, और यहाँ क्या आएगा, x इंटू 1, 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस जेड बाई वाई आ जाएगा, और यहाँ पे z कैंसिल हो जाएगा एंड x प्लस वाई बाई जेड आ जाएगा। बताओ तो ये हुआ, समझ में आया तुम लोग को, ये प्रूव हुआ, समझ में आया सब कोई को? टेल मी एवरीवन, समझ में आया? अब एक काम करो, सम नंबर 15 एक बार करके दिखाओ, सम नंबर 1550, क्योंकि सम नंबर 15 में लगभग इसी तरह का कुछ लॉजिक अप्लाई होगा, हो सकता है 1 ऐड करना पड़े, 2 ऐड करना पड़े, 3 ऐड करना पड़े, 4 ऐड करना पड़े, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़े, ऐसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक बार दिमाग लगा के देखो तो क्या करना चाहिए ये वाले सम में, पहले मत बोलना, पहले एक बार ट्राई करो, बहुत सीधा, मतलब बहुत सिंपल चीज है। देखो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई a कॉमा c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई b कॉमा a प्लस b माइनस c डिवाइडेड बाई c, और बोला जा रहा है कि ये एपी में ऑलरेडी है, इसके ऊपर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं कि क्या ये एपी में है या नहीं, ये एपी में है। और हम लोग को प्रूव क्या करना पता है, हम लोग को प्रूव करना है कि क्या 1 बाई ए 1 बाई बी एंड 1 बाई सी एपी में है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर देखा जाए तो हम लोग को सिर्फ ए चाहिए डिनोमिनेटर में, बी चाहिए और सी चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तो देखो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं,
तो मुझे बताओ तो एक बात, न्यूमरेटर को अगर हम सेम बना देना तो डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो न्यूमरेटर में अगर सेम बन जाता है a प्लस बी प्लस सी, हर जगह a प्लस बी प्लस सी आ जाता है, तो हम लोग इस चीज को डिवाइड कर सकते थे। तो कोई मुझे बता सकते हैं सेम बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना चाहिए? +2। इसमें अगर हम 2 ऐड कर लें सारा टर्म्स में, और अगर हम एलसीएम ले ले अब, तो देखो तो क्या आता है। यहाँ पे आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b बाई बी, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c डिवाइडेड बाई सी। तो देखो न्यूमरेटर में क्या रहा है, न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी बाई ए, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी आ रहा है कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट, अब ये मुझे हटाना है न्यूमरेटर का, ठीक है? तो न्यूमरेटर हटाने के बाद क्या आएगा, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ये तो प्रूफ करना है, ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीवन? सर आप ऊपर वाला न्यूमरेटर हटाया कैसे? मल्टी ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करके हर जगह, अगर हम हर जगह a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें इसको इसको और इसको, तो a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करो तुम लोग, नंबर 14 भी करो ट्राई, 40 नंबर ये कॉपी कर लो और नंबर 14 ट्राई करो। Everyone, there is one more alternative way of proving. Okay, देखना एक बार, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है that a square, b square and c square are in AP, ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूव करना है a बाई b प्लस सी, b बाई c प्लस a एंड c बाई a प्लस b, क्या ये AP में है या नहीं, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो देखो एक मेथड क्या होता है, लिसन हियर, अगर मान लो ये तीनों नंबर्स AP में है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर? बताओ तो एक बार, अगर मान लो ये 3 टर्म्स AP में, इसका मतलब सर। मैं बोल सकता हूं कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर? याद होगा ये हम लोग ने किया था कि देयर आर 2 नंबर्स a एंड b और उसके बीच का एक अरिथमेटिक मीन है, तो क्या होगा अरिथमेटिक मीन? क्या मैं बोल सकता हूं 2 टाइम्स a इक्वल्स टू a प्लस b? ठीक है, अब देखो हम लोग को ये प्रूव करना है, ये तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना। क्या मैं बोल सकता हूं कि b बाई c प्लस a माइनस a बाई b प्लस c इज इक्वल टू c बाई a प्लस b माइनस b बाई c प्लस a? अगर मान लो इसको लेके अगर ये आ गया, देखो ध्यान से, इस रिलेशनशिप को लेके अगर ये प्रूव हो गया, इसका मतलब ये भी AP में है, क्योंकि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है तो 2b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अगर ये भी AP में, मतलब इससे ये अगर हम प्रूव कर दिए, इससे ये प्रूव कर दिए, इसका मतलब ये भी 3 टर्म्स AP में है, तब जाके ये प्रूव हुआ। ठीक है, इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेट अस टेक LCM। So we have LCM b into b plus c minus a into c plus a, in the numerator you'll get, and denominator में मिल जाएगा c plus a b plus c, राइट साइड में c टाइम्स c plus a minus b टाइम्स a plus b, और डिनोमिनेटर में आएगा a plus b into c plus a। देखो यहाँ पे c plus a कैंसिल हो गया, ठीक है, c plus a कैंसिल हो गया, जस्ट अ मिनट।
ओके, सी प्लस ए गेट्स, सर हाँ बोलो। सर ये जो हम लोग जो प्रूविंग पार्ट है वो तो हम लोग को ये दिया ना कि हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग को लिखा तो नहीं है कि ये प्रूव्ड है ऑलरेडी, मतलब ये गिवन तो नहीं है ना, तो हम लोग ये भी ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। नहीं सर, टू प्रूव वाला पार्ट हम बोल रहे हैं, वो तो हम लोग प्रूविंग पार्ट है। ये तो प्रूव ही कर रहे हैं ना हम लोग ये नहीं तो इससे हम लोग ये वो क्यों लिख लिए बी बाई ए सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ये सब क्यों लिखे हम लोग, ये तो हम लोग ये तो प्रूविंग पार्ट है ना। हाँ तो इसी तरह से प्रूव करना है, ये वाला सम में हम लोग इस तरह से प्रूव करेंगे। एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एक बार वापस एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ध्यान देना एक बार, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट तुम्हारा जो डाउट है हम एक्सप्लेन करते हैं एक बार रुको। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब हम फैक्टराइज करते हैं न्यूमरेटर को, ठीक है, देखो कैसे फैक्टराइज होगा। क्या मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकता हूं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये दोनों टर्म्स में से सी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा बी माइनस ए। सेम वे राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर में भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी लिख दो, और ये दोनों टर्म्स में से ए कॉमन लेंगे अगर हम लोग, तो बच जाएगा सी माइनस बी। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, बी माइनस ए, तो क्या बचेगा बी प्लस ए प्लस सी। राइट साइड का न्यूमरेटर में से सी माइनस बी कॉमन लेना न्यूमरेटर से, तो बचेगा सी प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए कैंसिल हो गया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी हैव बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी। सो व्हाट इज बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में था तभी तो ये आया था ना। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में था तभी तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम लोग को ये चीज पता नहीं था कि एपी में है या नहीं, लेकिन हम लोगों ने एपी का ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। देखो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, दैट इज 4 - 2 और 6 - 4 इक्वल होगा। इस कॉमन डिफरेंस वाले रिलेशनशिप को यूज करके हम लोगों ने क्या लाया बताओ तो, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तभी आएगा अगर वो गिवन सीक्वेंस एपी में होगा, तभी जाके ये प्रूव होगा, तभी जाके 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव होगा। ओके, इससे हम लोग ये प्रूव करते हैं। हम लोग हर एक सम ऐसे इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत लंबा है, बट ये वाले समय हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तभी हम लोगों ने ये वाला मेथड से किया, अदरवाइज वो मेथड ही ज्यादा बेटर है। ऐड करना, फिर कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, रिवर्स कर देना, मल्टीप्लाई करना, वो टेक्निक ही ज्यादा बेटर है, बट ये सब में ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वाला मेथड बताया।